आज हम बात करेंगे मेल मर्ज की, ठीक है। एमएस वर्ड में फीचर है मेल मर्ज एक, और कई सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। विल बिगिन विद द मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? उसके लिए मेल मर्ज का मतलब ये होता है कि बाय यूजिंग द मेल मर्ज फीचर जो एमएस वर्ड में अवेलेबल है, उस फीचर को यूज यूज करके, इस्तेमाल करके आप एक ही समय में मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोगों को, 50 100 जितने भी चाहें उतने लोगों को मेल भेज सकते हैं। और इसमें कुछ और सिर्फ मेल सेंड करने की बात नहीं हुई, इसमें कुछ डिस्टिंक्टिंग फीचर भी है। वो जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड, जैसे कि हमें अक्सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वाज सेइंग, इट इज़ अ वेरी गुड फीचर ऑफ एमएस वर्ड, जिसको कि यूज़ करके अगर हम प्रोडक्टिवली यूज़ करें तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एंड वेरी टाइम सेविंग। बहुत समय बचेगा आपका। अक्सर हमें प्रमोशनल मैसेजेस नहीं मिलते हैं, या बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलते हैं जो आपके नाम के साथ होता है ना, डियर दिस, आपका नाम भी लिखा हुआ होता है और सब कुछ। तो क्या वो बार बार आपका नाम जितने लोगों को भेजेगा उतने लोगों को नाम टाइप करता है, या उसके नाम उतने लोगों के नाम से लेटर लिखता है? तो ऑब्वियसली नॉट। सो दिस इज द फीचर ऑफ द मेल मर्ज जो कि हमारे एमएस कोड में अवेलेबल है। हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके लिए मेरे पास दो प्री रिक्विजिट है। मेल मर्ज के स्टेप बाय स्टेप हाउ यू विल राइट इन थ्योरेटिकली इन योर एग्जाम, वो आपके पास जो स्टडी मटेरियल आपसे शेयर किया गया उसमें दिया गया है। पर एक बार अगर आप करके देख लेंगे तो आपको उन स्टेप्स को याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसको अपने आप ही लिख पाएंगे। तो इसलिए आई वुड लाइक टू शो यू दैट मेल मर्ज फीचर को यूज करने के लिए आपके पास दो चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, यानी कि जितने लोगों को आपको मेल भेजनी है उनका कहीं पे आपके पास डेटा तो होना ही चाहिए। यू आर सेंडिंग अ ईमेल फॉर सो मेनी पीपल, तो उनकी डिटेल्स या उनके मेल आईडी जो भी चीजें हैं, आपके पास एक डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस आपके पास एक्सेल में भी हो सकता है, आपके पास एक्सेस में भी हो सकता है, यानी कहीं पे भी जो भी आपके पास, लेकिन एक सेट ऑफ डेटाबेस जरूरी है। और उसके साथ साथ हमारे पास अगर एक लेटर या एक जो भी मेल जो भी आपको सेंड करना है वो आपके पास होनी चाहिए। हालांकि मेल मर्ज आपको ऑप्शन देता है कि यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस, आप वहीं पे उस वक्त भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। दैट विल बी टाइम टेकिंग, एंड उसी वक्त आप लेटर भी या मेल भी लिख सकते हो। सो टू सेव द टाइम आई हैव ऑलरेडी मेंटेन्ड अ डेटा सेट, मैंने पहले से डेटाबेस तैयार कर रखा है, और मैंने एक लेटर भी तैयार कर रखा है जिसकी हेल्प से आई वुड लाइक टू show you how this function works. So to understand that, let's come to the let's come to your system। मैंने बोला सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम वर्ड पे काम कर रहे हैं तो हमें वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेना चाहिए। फॉर दिस लेट्स ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट, एंड वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हम खोल लेते हैं एक ऐसा वर्ड डॉक्यूमेंट जो कि एक छोटा सा मैंने बना रखा है, जिसको मैं मेल मर्ज में लोगों को मैसेज भेजना चाहूँगी। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का सेमिनार एक टेंटेटिव बना दिया है कि आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट कंडक्ट करा रहा है। एंड सो इफ अगर आपको ये भेजना है तो आप क्या करेंगे? हाँ, अब इसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेल मर्ज का फीचर हम कैसे यूज करते हैं। अब मेल मर्ज के फीचर का सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप इज टू लेट्स सी। आप जाएंगे मेलिंग पे, पहला स्टेप है आपका। आप ऊपर देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक मेलिंग ऑप्शन है। मेलिंग ऑप्शन पे आप चले गए, और मेलिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास एक स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन आता है। हमें लेटर इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मुझे लेटर ही भेजना है। हालांकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हमें को समझाने के लिए हम लेटर से ही शुरू करेंगे, और हम स्टेप बाय स्टेप मेल विजिट से इसे स्टार्ट करते हैं। जब हमने स्टेप बाय स्टेप मेल विजिट स्टार्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइड में ये आपका जो है, दिस इज अ स्टिक 6 स्टेप प्रोसेस। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं टोटल, तो दिस विल बी अ 6 स्टेप प्रोसेस। 6 स्टेप्स को फॉलो करके हम मेल मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बोल रहा है सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, यानी किस तरीके का डॉक्यूमेंट आप भेजना चाह रहे हैं। आप लेटर भेज रहे हैं, आप ईमेल भेज रहे हैं, एनवेलप है, या लेबल डिक्शनरी, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द लेटर। तो हमने लेटर पे सिलेक्टेड था, लेटर हमने रहने दिया। एंड देन फिर अब ये बोल रहा है कि हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। अब आप या तो यूज द करंट डॉक्यूमेंट, जो आपके पास एक करंट डॉक्यूमेंट है आप इसी को यूज करना चाहेंगे, या आप टेम्पलेट में से कुछ लेंगे, या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। आई वुड लाइक टू यूज दिस करंट डॉक्यूमेंट जो मैंने बना रखा है, उसी से ही हम आगे
कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा है use the current document, then I will move to the next step. Just 1 minute. uh, let me take the fine. Nice, fine. Second step ये था. Then second step is select the recipient. Select the recipient यानी कि आपको ये लेटर किसको भेजना है. Recipient select करोगे, हम इसे select कर देते हैं. ये हमने select कर रखा. Use the current document, start from the document shown here and use in the mail merge and next. फाइन. अभी थर्ड पॉइंट पे आ गए, नेक्स्ट पे. अब इसने बोला है कि सिलेक्ट द रिसिपिएंट. किनको आपको भेजना है. आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी या फिर आप क्या करेंगे कि आउटलुक से आप ले लेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि आउटलुक और ये ऑलरेडी दोनों बेस्ट वर्ड एंड आउटलुक दे आर बोथ आर एक ही उसके हैं. तो आप अगर आउटलुक में आपके पास लिस्ट है तो आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आप अपनी नई लिस्ट टाइप भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइप न्यू लिस्ट करूंगी तो ये देखो क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा. क्रिएट का ऑप्शन आया ना, तो यहाँ पे ये एक कॉलम बन के आ गया. इसमें ये क्या पूछ रहा है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम, एड्रेस एंड सिटी स्टेट. एक इसने लिस्ट दे दी. यू कैन टाइप द लिस्ट है, बट टू सेव द टाइम आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ लिस्ट. तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट. मैंने बोला था पहले कि डेटाबेस चाहिए होगा, यानी जिनको हमको भेजना है उनका डेटा हमें चाहिए होगा, या तो वो एक्सेस में हो या वो एक्सेल में हो. हम ब्राउज कर लेते हैं. मैंने एक्सेल में बना रखा है, और ब्राउज करना मतलब आपके सिस्टम में जहाँ पे भी आपने बना रखा है वहां से आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे. एज ए सेट कि मैंने इसको पहले से बना के सेव कर रखा है डेस्कटॉप पे. आई गो टू माई डेस्कटॉप एंड बिकॉम फोर्थ सेमेस्टर एंड हियर आई मेड अ एक्सेल शीट. दिस इज माई एक्सेल शीट, और मैं इसको यहाँ पे ओके कर देती हूँ. देखिए अब आपके पास ये डेटाबेस आ गया जो मैंने बना रखा था. इसमें मैंने कुछ लोगों के नाम लिख रखे हैं. अलग से भी मैं आपको ये शीट, एक्सेल शीट दिखा दूंगी. यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के नाम लिख रखे हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कुछ इनके एड्रेस हैं, सिटी का नाम एंड सिटी नेम ऑफ द सिटी एंड देन कंट्री. ठीक है. एंड देन इस तरह से इनके मेल आईडीज जो मुझे चाहिए होंगे मेल करने के लिए, एंड देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स. एंड आई हैव मेड अ सेट ऑफ द 10 पीपल. 10 लोगों का मैंने इस तरह से टेंटेटिव ये बना रखा है. एक्चुअली कोई सही एड्रेस या मेल आईडीज नहीं है, एक आपको समझाने के लिए मैंने ये लिस्ट बना रखी है. यहाँ से मैंने ब्राउज कर ली. देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सॉर्टिंग कर दी तो मैं, आप सॉर्ट किस तरह से करोगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फर्स्ट नेम को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने ओके कर दिया, तो मेरे सारे फर्स्ट नेम जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गए. जितने भी नाम थे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गए. यू कैन डू दैट. और अगर आपको सॉर्ट नहीं भी करने की जरूरत है तो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए. यहाँ पे अब हम यहाँ ओके कर देते हैं. एंड अब है राइट योर लेटर. नेक्स्ट स्टेप इज राइट योर लेटर. एंड लेटर में वो नहीं लिखना है, आई वुड स्किप दैट. राइट योर लेटर में वो बोलेगा कि आप या तो नया लेटर टाइप कर लीजिए. ठीक है. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो राइट योर लेटर नाउ. अभी आप लेटर लिख सकते हैं. ऐसे आई हैव रिटन लेटर ऑलरेडी. मैं नेक्स्ट कर देती हूँ. अब इस तरीके से नाउ एक सेकंड, हम बैक स्टेज पे आते हैं इस पे. एंड इंटरनेट इज फाइन. अब टू ऐड द रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन टू योर लेटर, क्लिक ऑन द फाइन. अब यहाँ पे आने के बाद एक चीज और, लेटर तो हमने लिख लिया ना, राइट योर लेटर में हम आए. अब लेटर तो ये सिंपल से लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब मैं ये लेटर भेजूं जिसके पास, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा हो. ठीक है. नाम लिखा हो, फिर उसका एड्रेस लिखा हो, तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना. मेरे मेल मर्ज का फीचर भी अच्छे से यूज होगा. तो मैं क्या करती हूँ अब यहाँ पे, मैं इंसर्ट फील्ड पे चले जाती हूँ. जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, डियर, डियर के बाद मैं क्या चाह रही हूँ कि फर्स्ट नेम आ जाए उसका. तो मैं इसको एक स्पेस दे दूंगी फर्स्ट नेम के बाद, और मैं चाह रही हूँ कि उसके बाद उसका लास्ट नेम भी आ जाए. और उसके नीचे मैं चाह रही हूँ कि फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद उसका जो है देन उसका मेल एड्रेस भी आ जाए. और फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि ये सारी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने टेबल में बनाई थी, ये वही दिखा रहा है जो मैंने टेबल में, सिर्फ आई हैव मेंशन ओनली दीज इन्फॉर्मेशन. ठीक है.
और मैं मेल ईमेल आईडी के बाद चलिए नीचे ही लिख देते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर चाह रही हूँ, ये वही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। एंड देन आई वांट कि से ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर बाद में होना चाहिए, पहले एड्रेस होना चाहिए। तो इसका हम एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस। एंड एड्रेस के बाद हम चाहेंगे कि हमारे पास सिटी भी आ जाए और उसके बाद हमारे पास कंट्री आ जाए, देन ईमेल एड्रेस। ये कौन सी चीज़ें मेरे इंसर्ट द मर्ज फील्ड में वो हमें क्या दिखा रहा है? ये वो सारे कॉलम्स हैं जो मैंने डेटाबेस जो एक्सेल में तैयार किया था उसमें मैंने ये हेडिंग्स डाली थी। ये मुझे चाहिए, फाइन। अब मेरा लेटर तैयार हो गया एंड व्हाट आई वांट इन द लेटर सो ऑन एंड रिगार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लिख दिया है। अब हम यहाँ पे देखिए प्रीव्यू योर लेटर कि आपका लेटर कैसा दिखेगा ना, उसको देख लीजिए। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल ये रेसिपिएंट 2 दिखा रहा है। तो इसमें क्या आ गया, अगर हम रेसिपिएंट 1 करें तो डियर जैस्मिन अली, दिस इज दिस एड्रेस लखनऊ इंडिया, दिस इज द मेल आईडी एंड द कॉन्टैक्ट नंबर। और उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाएगा लेटर, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर। और आप प्रीव्यू देख रहे हैं ना, आप नेक्स्ट चेक करिए, देखिए डियर ज्योत्सना त्रिपाठी, उनका एड्रेस, उनका मेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जितने भी आपके रेसिपिएंट्स हैं ये सारे के सारे। और ये रेसिपिएंट्स जो हमने डेटाबेस में बनाए थे, हम इसमें से चाहें तो कुछ को, जैसे हम सॉर्टिंग पे गए थे ना, हम जिनको चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए तो उनका जो नाम के आगे बॉक्स में टिक लगाता है ना, उसको अगर हम क्लिक कर दें तो वो अनचेक हो जाएगा, तो उनको ईमेल नहीं जाती। फिफ्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप हमारा बचा कंप्लीट द मेल मर्ज। कंप्लीट द मर्ज, इस पे हमने क्लिक कर दिया और आपका कंप्लीट हो गया मर्ज। एंड आप इंडिविजुअल लेटर्स को एडिट भी कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट भी कर सकते हैं। एंड हियर यू हैव कंप्लीटेड द मेल मर्ज, यानी कि और मेल हैज बीन सेंड। इतने सारे लोगों को उसने मेल सेंड कर दी विद देयर नेम, एड्रेस एंड ऑल। दिस वाज द मेल मर्ज फंक्शन, very simple but very useful. So if you have any question about this you may ask first, then we'll move to the next topic. इसमें कुछ नहीं समझ में आया है कोई भी स्टेप तो प्लीज आप उसे पूछ लीजिए। Anyone of you any question? नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है सेंडिंग ईमेल फ्रॉम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से डायरेक्टली आप ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट पे। सो लेट्स कम टू एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को हम खोल लेते हैं समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है ये, एंड यहाँ से मुझे अगर ईमेल डायरेक्टली करना है, मेल मर्ज को अब छोड़ दीजिए, वो पूरा हो गया। अब अगर हमें ईमेल करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ईमेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है जो हमने स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस किया था। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, ये इसको फिलहाल तो मैं अनचेक कर देती हूँ। हाँ, अब अगर मुझे यहाँ से मेल करना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं क्विक एक्सेस टूल बार पे जाऊँगी। क्विक एक्सेस टूल बार पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पे एक ईमेल का भी ऑप्शन होता है, ये मैंने किया। अब ईमेल हमारे पास जो है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे आ गया। अगर हमें मेल करना है तो हमें जो है वो मेल पे अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से मेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए आपका वही खुल जाएगा जो कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पे मैं काम कर रही थी। ये डॉक्यूमेंट मुझे किसी को भेजना है और मैं भेज रही हूँ, तो मेरा फॉर्म में मेरा नाम आ चुका है। टू में मैं नाम किसी का डाल देती हूँ, अपना ही दूसरा मेल आईडी डाल देती हूँ। अ, ठीक है। एंड इवन द सीसी सब्जेक्ट आपका आ ही गया। लेटर देखिए जो जिस वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे वो वर्ड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पे एज एन अटैचमेंट यहाँ पे एडेड है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है। बस आप इसे यहाँ सेंड कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू सेंड द ईमेल। आपका ईमेल सेंड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एक और टॉपिक आपका है। मैम हाँ जी, इसे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। अनचेक कर देते हैं पहले। सेंडिंग ईमेल, अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट को मेल करना है, यानी यहीं पे बैठे बैठे, लाइक जी मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और मुझे इसको किसी को मेल करना है। किसी को मेल करने के लिए मुझे डायरेक्ट मेल पे जाके फिर इसको अटैच करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से डायरेक्ट मेल कर सकती हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा यहाँ पे होता है, स्टार्टिंग में बताया था, इसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। इसको हमने क्लिक किया, इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जिन चीज़ों को आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है उसको आप क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर लेते हो, दिखा लेते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए ईमेल है, ईमेल को मैंने टिक किया, सेलेक्ट किया, तो मेरे क्विक एक्सेस टूल बार पे ईमेल आ गया।
अब मुझे इस डॉक्यूमेंट को मेल करना है, तो मैंने इस पे अब सिंपल क्लिक कर दिया। जैसे हम मेल करते हैं और जो हमारे पास मैसेज बॉक्स आता है वही आ गया। फ्रॉम में बिकॉज आई एम सेंडिंग इट फ्रॉम माय सिस्टम, तो मेरा अकाउंट हॉटमेल पे ये है, ये लिख के आ गया यहाँ पे। और मुझे जिसको भेजना है रेसिपिएंट, तो मैंने उसका नाम लिख दिया। CC2 अगर आपको किसी और को भी भेजना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। सब्जेक्ट आप कुछ और चाहें तो डाल सकते हो, लेकिन मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये इनविटेशन के नाम से सेव पहले से था, तो यहाँ पे वही लिख के आ गया। और वो जो पेज जिस पे मैं काम कर रही थी वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो गया है। आप कुछ मत करिए, बस सेंड कर दीजिए और आपका मेल जो है सेंड हो जाएगा यहाँ से। सो मेल हैज बीन सेंड। और अगर आपको यहाँ से हटाना होगा आप इसे क्लिक कर दीजिए और फिर से अनचेक कर दीजिए। इसको हम क्लिक करके और हम इसे फिर से अनचेक कर देते हैं। यहाँ से हमारा मेल का ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार से चला गया। क्लियर? यस मैम। चलो थोड़ा सा और पढ़ लें क्या? आज के लिए काफी हो गया। एक छोटा सा टॉपिक, वेरी सिंपल। आपके सिलेबस में इंसर्टिंग टेबल्स इन एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड पे टेबल ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? हम यहीं से ही कर लेते हैं। देखिए आपका वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और अगर आपको टेबल ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपके इसमें दिए हुए हैं, जो आपसे स्टडी मटेरियल शेयर किया गया है। लेकिन ये मेरा एमएस वर्ड है, मुझे यहाँ पे टेबल ऐड करना है। इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे। टेबल के ऑप्शन में देखिए कई सारे हैं, ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल। अगर आपको छोटा टेबल है बनाना है तो आप यहीं से ही सिलेक्ट कर लीजिए इतने रोज एंड कॉलम। मैक्सिमम इतने रो एंड कॉलम तो आपके यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज योर 10/8 टेबल। आपको छोटा करना है आप यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए, है ना? ठीक है, ये आपका टेबल सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको बड़ा टेबल भी बनाना है तो ये देखिए इंसर्ट टेबल पे चले जाइए। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप अपने हाथ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपको कितनी रोज चाहिए आप बढ़ा घटा सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज, यू कैन increase the number of columns, and you can decrease the number of rows, you can decrease the number of columns, and so on. फाइन। ऑटो फिट कम कंटेंट, ये सब चीजें जो है आप इसको ऑलरेडी ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने टेबल बना दिया, उसकी हेल्प से ओके कर दीजिए तो टेबल बन जाएगा। इन दिस वे वी कैन सेलेक्ट द टेबल। टेबल बनने के बाद टेबल को आप साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जब इसका आप एंड पे लाएंगे तो आपके पास ये कर्सर का साइज चेंज हो जाएगा, जिससे कि आप टेबल को जितना भी बड़ा आपको साइज करना है आप कर सकते हैं। इवन अगर आपको रोज की विड्थ, जैसे कि अगर मुझे नेम, एड्रेस, ये सब चीजें लिखनी है तो भाई मुझे पता है कि सीरियल नंबर छोटा होगा, नाम बड़ा होगा, एड्रेस बहुत बड़ा होगा, इसकी विड्थ हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एच पे हम लेके आएंगे तो कर्सर का साइज चेंज हो जाएगा। मैंने इसको छोटा कर दिया, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया, सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। अब हाँ, एक चीज और आपके उसमें है कि इंसर्टिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट अगर आपने टेबल बना दिया, आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो टेबल के अंदर बॉक्स पर जाइए, क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो ये कर्सर दिख जाएगा। कर्सर जहाँ पे आ रहा है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिख दिया एंड यहाँ पे हमने नेम लिख दिया एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चीज़ों को मतलब टेबल का साइज जो है अपने कन्वीनियंस से घड़ा मतलब बढ़ाना घटाना ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है आपको एक रो और चाहिए, देखिए कर्सर को इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड में यहाँ ब्लिंक कर रहा है ना कर्सर, एंटर दबा दीजिए, एक रो और ऐड हो गई। एक रो और ऐड करनी है तो फिर से क्या करिए, इसके एज पे आइए लास्ट वाले के यहाँ पे, और अब यहाँ पे कर्सर एंड में आ रहा है ना, एंटर कर देंगे, नया ऐड हो जाएगा। अगर इस वाली लाइन के बाद चाहिए आपको तो जिस भी रो के बाद चाहिए वहां पे कर्सर लेके जाइए, एंटर कर देंगे, उसके नीचे एक नया रो ऐड हो जाएगी। दिस इज टू ऐड द रोज। और इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अपने पूरा टेबल आपका सिलेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे डिलीट मारा पूरा टेबल। अब डिलीट किया तो क्या हुआ, टेबल के अंदर का कंटेंट है वो गायब हो जाएगा। मैं अंडू कर देती हूँ, सेकेंड, नेम, सीरियल नंबर एंड जो भी यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, थोड़ा सा भर जाएगा टेबल। एड्रेस, मार्क्स लिख देते हैं एंड सो ऑन। अगर मैं सिलेक्ट करके डिलीट करती हूँ तो सिर्फ कंटेंट जाएगा, ठीक है।
अगर मैं सेलेक्ट करके बैक स्पेस करती हूँ तो मेरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अनडू कमांड दे दिया तो हमारा वापस आ गया। वन मोर थिंग इज टेबल में फाइन, यहाँ पे हम टेबल पे हैं, हमारे होम पे ये टेबल बना हुआ होता है और इस तरह से ये टेबल के बॉर्डर्स आपको किस तरह से चाहिए उससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर मुझे चाहिए नो बॉर्डर, तो अब टेबल तो रहेगा, इसके बॉर्डर्स नहीं दिखेंगे। बहुत सारे टाइम पे हमें बॉर्डर्स नहीं हम नहीं चाहते हैं विजिबल हो, तो टेबल तो दिखता है, हमारे बॉर्डर्स चले गए ना। और अगर हम ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो सारे बॉर्डर्स, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे मेरा कर्सर था, ऑल बॉर्डर्स में इस पर्टिकुलर बॉक्स का ही आया। अगर मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स करूंगी तो पूरे टेबल के बॉर्डर्स वापस आ जाएंगे। अगेन अगर हमें कोई पर्टिकुलर साइड चाहिए तो देखिए अभी सिर्फ ये वाला साइड आपका गायब होगा, बाकी चीजें दिखेंगी एंड सो ऑन। विद द हेल्प ऑफ दिस यू मे डू ऑल दिस थिंग्स। फिलहाल मैं ऑल बॉर्डर्स कर लेती हूँ। First select the table, then go to the all borders. उसके बाद you can fill the colors with the help of this in the table and बाकी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं creativity with the help of, आप जो लिख रहे हैं content change कर सकते हैं and the so on. This is the inserting the table in the Word document and inserting text in your table. This was about the inserting table and inserting text. इसमें कुछ confusion है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any question, you may ask.